मुसलमानों और यहूदी की दुश्मनी कितनी पुरानी है। खैबर की जंग में क्या हुआ था? यहूदियों को धोखेबाज कौम क्यों कहा जाता है? साथियों, इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक सुनें। साथियों, जब इजराइल फ़िलिस्तीन मामले को लेकर यहूदियों और मुस्लिमों के बीच तनाव बढ़ता है तो सोशल मीडिया पर यहूदी अक्सर एक बैनर वायरल करते हैं जिस पर लिखा होता है, खैबर तुम लोगों का आखिरी मौका था। इसी एक लाइन में मुस्लिमों और यहूदियों की सदियों पुरानी अदावत का राज छिपा है। वैसे तो ईसाइयों के साथ मुस्लिम और यहूदी भी खुद को पैगंबर इब्राहीम की संतान मानते हैं, लेकिन इनके बीच झगड़ा सदियों पुराना है। हालांकि इतिहास बदलने वाली जंग हुई 6ठी सदी में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिमों ने उस वक्त की खैबर की जंग में यहूदियों को बुरी तरह हराया और उन्हें दरबदर होने के लिए मजबूर कर दिया। यही वो खैबर की जंग है जिससे जुड़ा बैनर यहूदी अक्सर सोशल मीडिया पर खूब वायरल करते हैं। उनका मतलब होता है कि खैबर तुम्हारे जीत के लिए सबसे आखिरी मौका था, अब हमेशा हम ही जीतेंगे। वहीं मुस्लिम समुदाय भी अक्सर यहूदियों को चेताते हुए नारा लगाते हैं, यहूदी खैबर को याद करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेना तुम्हें हराने आ रही है। बहरहाल खैबर की जीत ने एक तरह से इस्लाम के प्रसार का रास्ता साफ कर दिया। फिर इस्लामिक मुल्कों में पनाह लेने वाले यहूदियों को अत्याचारों के साए में रहना पड़ा। उन्हें धिम्मी कहा जाता है। धिम्मी का मतलब शरीयत पर चलने वाले मुस्लिम देश की गैर मुस्लिम आवाम। उन्हें इस्लाम ना अपनाने तक मुस्लिम बादशाह को जजिया कर देना पड़ता था, जैसा कि भारत में सल्तनत काल और मुगल काल में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया था। साथियों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल फरमाने के बाद करीब 600 साल बाद यहूदी संत मेमोनाइट्स ने लिखा कि पिछली 5 शताब्दियों में मुस्लिमों जितना यहूदियों को नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया। उन्होंने हमें अपमानित करना और नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैबर युद्ध के बाद बहुत से यहूदी ने एशिया छोड़कर यूरोपीय देशों में अपना ठिकाना बना लिया था, लेकिन यूरोप में ईसाइयों ने यहूदियों को पहले ही बदनाम कर रखा था कि उनकी धोखेबाजी से ही ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ऐसे में यहूदियों के प्रति पहले से ही एक खास किस्म का पूर्वाग्रह था, जिसे कहते हैं एंटी सेमिटिज्म। साथियों, एंटी सेमिटिज्म के चलते कई यूरोपीय देशों में यहूदियों को अपनी पहचान सार्वजनिक करके रखनी पड़ी। यहाँ तक कि फौज में शामिल यहूदियों को अपनी वर्दी पर एक सितारा लगाकर रखना होता था, जिसे डेविड का सितारा कहते हैं। इस सितारे से यहूदियों की पहचान की जाती थी। यहूदियों को अपनी पहचान छिपाने या गलत बताने पर सज़ा का भी प्रावधान रखा गया था। साथियों, हालांकि वक्त के साथ यहूदियों का दबदबा भी बढ़ा। 20वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका रियासत में यहूदी काफ़ी प्रभावशाली हो गया, लेकिन यूरोप में उनके साथ बुरा सलूक होना जारी ही था। लिहाजा यहूदियों के लिए अलग मुल्क की मांग जोर पकड़ने लगी और यहूदियों को अपनी बात मनवाने का सबसे अच्छा मौका मिला साल 1914 में पहले विश्व युद्ध के समय, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत को यहूदियों की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ब्रिटेन ने यहूदियों का समर्थन हासिल करने के लिए बाल्फोर घोषणा की। इसमें अंग्रेज़ों ने वादा किया कि अगर वो ऑटोमन साम्राज्य को हरा देते हैं तो भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच फिलिस्तीन में यहूदियों को एक आज़ाद मुल्क दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि उस वक्त फिरंगियों की फितरत थी, जंग जीतने के बाद बहानेबाजी करके वो अपने वादे से मुकर गए।
ब्रिटेन ने उल्टे फ्रांस के साथ पहले ही गुप्त रूप से मध्य पूर्व का बंटवारा कर लिया था। अंग्रेजों ने अपना वादा भले न पूरा किया, लेकिन आलिया में तेजी से आ गई। आलिया यानी यहूदियों का दूसरे देशों से यरूशलेम की तरफ पलायन। यहूदी लोग बड़ी संख्या में फिलिस्तीन वाले इलाके में जाकर बसने लगे। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया, लिहाजा अरब और यहूदियों के बीच तनाव बढ़ता गया और हिंसक झड़प होने लगी। इसी तरह की झड़पों में 2 दशक निकल गए। अंग्रेजों ने अपना वादा पूरा नहीं किया और वक्त आ गया दूसरे विश्व युद्ध का, जिसने यहूदियों के इतिहास को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। साथियों, उस समय जर्मन तानाशाह हिटलर ने एंटी सेमिटिज्म का सबसे क्रूर चेहरा दिखाया। उसने योजनाबद्ध तरीके से 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया। जर्मनी और हिटलर के प्रभाव वाले आसपास के मुल्कों में तो यहूदियों को कैंप लगाकर मारा गया। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और यहूदियों के साथ हैवानियत की बात दुनिया भर में फैली, तो सबकी संवेदना उनके साथ हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी दबाव बढ़ा और उसने 1947 में यहूदियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी कर दी। वो थी फिलिस्तीन के इलाके में बसने की अधिकारी इजाज़त। मुस्लिम यहूदी विवाद निपटाने के लिए 2 नेशनल थियोरी की गई। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि फिलिस्तीन के 2 हिस्से करके एक हिस्सा यहूदियों को दिया जाए और दूसरा हिस्सा मुस्लिमों को। यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर रखने की बात की गई, क्योंकि वहाँ यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्म के पवित्र धर्म स्थल है। बहुत से लोगों को लगा कि अब सदियों पुराने मुस्लिम यहूदी विवाद का शायद अंत हो जाए, लेकिन यह अंत नहीं बल्कि विवादों के फहरिस्त की नई शुरुआत थी। साथियों, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को तो यहूदियों ने मान लिया, लेकिन मुस्लिम राजी नहीं हुए। फिलिस्तीन चारों ओर से अरब देशों जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट से घिर चुका था। इन देशों ने बंटवारे को फिलिस्तीन के मुस्लिमों के साथ नाइंसाफी बताया। अरब देशों की दलील थी कि मुस्लिमों ने यहूदियों पर कभी अत्याचार नहीं किया। यहूदियों की प्रताड़ना और नरसंहार के लिए तो यूरोपीय मुल्क और ईसाई जिम्मेदार हैं। ऐसे में अगर यहूदियों को अलग देश देना है तो यूरोप में दिया जाना चाहिए था, लेकिन अरब देशों की आपत्तियों को खारिज करके साल 1948 में पहले यहूदी मुल्क इजराइल की स्थापना की गई। इससे मुस्लिमों और यहूदियों के बीच का स्थानीय तनाव क्षेत्रीय विवादों में तब्दील हो गया। अगले ही दिन इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया। ये था पहला अरब इजरायली संघर्ष, जिसे यहूदियों का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। इस लड़ाई के खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने एक अरब मुल्क के लिए आधी जमीन मुकर्रर की, लेकिन मुस्लिमों और यहूदियों के बीच अविश्वास की खाई लगातार चौड़ी ही होती गई। 7 दशक बीतने के बाद भी इजराइल पर रॉकेट की बौछार और गाजा पट्टी पर बारूद की बारिश बताती है कि यरूशलेम के पाक इलाके में मुस्लिम और यहूदी अभी भी एक दूसरे के सह अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो साथियों, ये था मुस्लिम और यहूदियों से जुड़ी एक इतिहास की कहानी जो हमने आपको इस वीडियो में बताई। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।